गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 7th मैथ्स का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार आपको पढ़ने को मिला है। देखो आप 6th 7th 8th इन तीनों क्लासेज में ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले लेते हैं सब प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए पहले सबसे पहले ज़रूरी है हमें कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस के बारे में जानना। देखो कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है कि कितनी आपने कोई अगर आपने कोई आर्टिकल परचेज किया तो कितनी उसकी कॉस्ट आपने उसको उसके लिए पे की है। जैसे आपने मान लो मार्केट से एक बुक खरीदी है तो आप कितने रुपए उस कीपर को देंगे, तो वो उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गई। तो द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज कह सकते हो, बोट कह सकते हो। तो जितने रुपए में आप उसको खरीदोगे वो आपके लिए हो गई कॉस्ट प्राइस। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डिनोट कर देते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस। उसके बाद सेल प्राइस। तो सेल प्राइस क्या होता है? द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड। जो आपने वो चीज़ खरीदी है उसको आप कितने रुपए में उसको बेचने वाले हो, कितने रुपए में उसको सेल करने वाले हो, तो वो आपके लिए हो गई सेल प्राइस। तो अब देखो एक लॉजिक्स वाली बात है कि अगर आप किसी चीज़ को कम रुपए में खरीद कर ज़्यादा रुपए में बेचोगे तो फ़ायदा आपको ही होगा। तो उस फ़ायदा को आप क्या कहोगे? प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि जब आपके लिए सेल प्राइस की वैल्यू कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगी तो आप उसको कहेंगे प्रॉफिट। ठीक है, कितना प्रॉफिट होगा सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाकर आप फाइंड कर लेंगे। ऐसे ही अगर आपने जो मान लो 100 रुपये में खरीदी और उसको आप 100 रुपये के बजाय आप 80 रुपये 70 रुपये ऐसे बेचते हैं तो आप कम रुपये में बेच रहे हैं। अगर आप कम रुपये में बेच रहे हैं तो आपको क्या होगा? नुकसान होगा, और उस नुकसान को आप क्या कहते हैं? लॉस। तो लॉस आपको कब होगा? जब आपके लिए कॉस्ट प्राइस की वैल्यू सेल प्राइस से ज़्यादा हो। अब देखो केवल इन्हीं दो फार्मूलों से सीमित नहीं रहेंगे हम। मान लो किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दे दिया और आपको सेल प्राइस की वैल्यू दे दी, तो आपसे कह दिया कि आप कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालो। आप ध्यान सुने, आपको सेल प्राइस की वैल्यू दे रखी है, आपको प्रॉफिट की वैल्यू दे रखी है। तो देखो आपको यहाँ से एक लॉजिक लगाना है। सेल प्राइस है आपके पास और प्रॉफिट है आपके पास। तो अगर सेल प्राइस है और प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस हमेशा सेल प्राइस से कम रहने वाला है, यानी आप क्या करोगे? सेल प्राइस में से प्रॉफिट घटा दोगे। तो यानी अगर कॉस्ट प्राइस की वैल्यू जब प्रॉफिट दे रखा है तो क्या आएगी? सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट। ऐसे ही मैं आपको कहता हूँ, मान लो आपको दे रखा है कि आपको लॉस की वैल्यू दे रखी है, आपको कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दे रखी है। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है, लॉस की वैल्यू दे रखी है, आपको सेल प्राइस निकालना है। तो अगेन जब लॉस होगा तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू सेल प्राइस से ज़्यादा होगी। तो अगर आपको सेल प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो इस तरह आप इन फार्मूलेज को आप समझ सकते हो। अब देखो जो मेन क्वेश्चंस आते हैं उनमें क्या आते हैं? परसेंटेज की, प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, लॉस परसेंटेज निकालो। तो देखो सबसे पहले आप कोई पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं। जो भी फ्रैक्शन हो, जो भी रेशियो हो, आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100% से वो परसेंटेज में आ जाता है। तो यही काम आपको यहाँ पर करना है। अब देखो आपको पता है चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो डिपेंड किस पे करेगा? कॉस्ट प्राइस पे, कि कितने रुपए में आपने ख़रीदा है उसी चीज़ पे तो आपका डिपेंड करेगा कि आपका प्रॉफिट या लॉस कितना है, कि कितने रुपए में आपने उसको ख़रीदा था, कितनी उसकी कॉस्ट प्राइस है। तो जो भी आपको परसेंटेज निकालना है तो आप क्या रेस किसके साथ लेंगे? उसको कॉस्ट प्राइस के साथ। तो देखो ध्यान रखो, प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, आपके पास प्रॉफिट होगा डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। 100 से मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि परसेंटेज बनानी है, 100% से मल्टीप्लाई करके आप परसेंटेज का साइन लगा देंगे तो आ जाएगा आपके पास प्रॉफिट परसेंट। ऐसे ही लॉस में लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, अब ये कुछ ऐसे फार्मूले जो हर बुक में नहीं होते, क्योंकि इसलिए सेम पर जब आप 8th में जाओगे तो आप ये फार्मूले ज़रूर यूज करोगे। तो बेटर है आप इनको अभी से ही सीख लो। तो देखो ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको परसेंटेज दे रखी हो, एक्चुअल वैल्यू नहीं दे रखी हो प्रॉफिट और लॉस की, परसेंटेज दे रखी हो, तो उस केस में आपको कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस कैसे फाइंड करोगे? ये इंपॉर्टेंट फार्मूलेज आपके लिए। देखो अगर आपने फार्मूलेज रन कर लिए और आपने समझ लिए तो आप डायरेक्ट इन क्वेश्चंस को कर पाओगे, वरना जो आप प्रोसेस आप यूज करोगे वो लेंथी होगा। ठीक है, तो जैसे मान लो आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है, आपको कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दे रखी है, आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, आपसे कहा कि कितनी सेल प्राइस होनी चाहिए, कितनी सेलिंग प्राइस होनी चाहिए। तो आप याद रखो, देखो प्रॉफिट परसेंटेज है यानी अपॉन में तो 100 आएगा, परसेंटेज है
तो वो 100 इसके साथ प्लस भी होगा, एलसीएम लेंगे तो 100, तो क्या बन जाएगा देखो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100, ये अपॉन 100 की परसेंटेज वाला और ये 100 आया एलसीएम लेकर, ठीक है। मल्टीप्लाई, आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है तो कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें। ऐसे ही अगर देखो प्रॉफिट की जगह, मान लो प्रॉफिट की जगह अगर आपके पास लॉस हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप इसको प्लस की जगह आप क्या कर दोगे, माइनस भी कर दोगे, प्लस की जगह क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे, पी फॉर प्रॉफिट, पी फॉर प्लस, और लॉस है तो माइनस कर देंगे, ऐसे याद रखो, ठीक है। लॉस जब भी आएगा आपको माइनस करना है। ऐसे ही अगर कॉस्ट प्राइस का फार्मूला निकालना, देखो आपने कॉस्ट प्राइस से सेल प्राइस फार्मूला निकालिए। अब देखो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला निकालना है सेल प्राइस से, तो इस वैल्यू को इस तरफ ले आओ। देखो आपने इक्वेशन में पढ़ा है कि जो वैल्यू अपॉन में होती है वो जाके ऊपर चली जाती है और जो मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में चली जाती है। तो देखो ये 100 ऊपर चला गया, आ गया 100 माइनस लॉस परसेंट नीचे आ गया, मल्टीप्लाई बाई सेल प्राइस। तो यानी आपको केवल सेलिंग प्राइस का फार्मूला याद रखना है। परसेंटेज के केस में केवल एक फार्मूला, सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है, बाकी आप बना सकते हो। प्रॉफिट परसेंटेज है तो प्लस करेंगे, लॉस परसेंट हो जो तो माइनस करेंगे। अगर आपके पास सेल प्राइस की वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो इस वैल्यू को इन्वर्स कर देंगे, 100 ऊपर चला जाएगा और जो ये वैल्यू नीचे आ जाएगी और मल्टीप्लाई कर देंगे एसपी से। तो आपके लिए फार्मूले रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं इनके बेसिस पे। देखो कुछ वैल्यू दे रखी, देखो कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है, आपको सेल प्राइस आपको दे रखा है, आपको प्रॉफिट या लॉस बताना है। तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आओ, आपको सबसे पहले देख लिया कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस, आपने 1200 रुपये में ख़रीदा और 1350 रुपये में बेचा। ऑब्वियस सी बात है आपको क्या होगा, फ़ायदा होगा, क्योंकि सेल प्राइस आपके लिए ज़्यादा है। तो कितनी ज़्यादा है उसके लिए आप डिफरेंस कर देंगे, आपको कितना रुपये का प्रॉफिट हुआ, 150। आई होप आप समझ गए होंगे। अब अगला देखो, अगले क्वेश्चन में देखो कॉस्ट प्राइस आपको दे रखी है, कॉस्ट प्राइस आपको दे रखी है, प्रॉफिट दे रखी है। दिमाग चलाओ, देखो कॉस्ट प्राइस है और प्रॉफिट है तो सेल प्राइस हमेशा ज़्यादा ही होगा, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है ना। तो ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, प्लस, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 720 प्लस 55.50। अगर आपको फार्मूले याद भी नहीं रहे तो आप ये अपना लॉजिक्स लगा लो कि प्रॉफिट है और कॉस्ट प्राइस दे रखा है तो सेल प्राइस तो ज़्यादा ही होगा। अब नेक्स्ट पे देखो, आपको सेल प्राइस की वैल्यू दे रखी है, लॉस की वैल्यू दे रखी है। अगर लॉस होगा तो कौन सी वैल्यू ज़्यादा होगी, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, सिंपल सी बात है, हमने प्लस कर दी। अगले में देखो कॉस्ट प्राइस आपके पास है, सेल प्राइस आपके पास है, ज़्यादा कौन है, ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट प्राइस ज़्यादा दे रखा है। तो ज़्यादा, अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो, ज़्यादा रुपए में आपने ख़रीदा और कम रुपए में बेचा तो आपको लॉस होगा, नुकसान होगा। तो लॉस निकालने के लिए आप माइनस कर लेंगे 20 रुपीज़। आपको ये ध्यान रखना है, आप बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाएंगे, बस आपको स्टार्टिंग में देख लेना है कि कौन ज़्यादा है। अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेल प्राइस है तो लॉस, अगर सेल प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस है तो प्रॉफिट। नेक्स्ट, कॉस्ट प्राइस दे रखा है आपको, लॉस दे रखा है। देखो लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा सेल प्राइस, इसलिए घटाना पड़ेगा, डिफरेंस करना पड़ेगा, तो आप डिफरेंस करके कर लेंगे। नेक्स्ट, अब देखो अगला क्वेश्चन समझिए। राजेश परचेज ए हाउस फॉर ₹45,200 एंड स्पेंड 2,800 ऑन इट्स रिपेयर। अगर राजेश ने इसको परचेज किया है और देखो रिपेयरिंग के लिए उसने ये खर्चा किया, तो देखो उसके लिए तो ये इसकी जो कीमत है वो बढ़ गई, क्योंकि उसने जो पैसे अपनी जेब से ही तो दिए हैं, किसी और से थोड़ी लिए उसने उसके पैसे, तो उसके लिए तो इसकी कीमत ज़्यादा हो गई अब, यानी उसके लिए कॉस्ट प्राइस अब ज़्यादा है। कितनी हो गई कॉस्ट प्राइस, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितनी आएगी, 48,000। यानी राजेश को ये घर कितने रुपए में पड़ा, 48,000 रुपीज़ में। ही हैड टू सेल इट फॉर 46,800, पर इसको अब ये जो हाउस है वो 46,800 में बेचना पड़ा। हाउ पुअर। अब देखो 48,000 में उसने ख़रीदा था और 46,800 में उसने बेचना पड़ा। अब तो क्या हो गया, उसको लॉस हुआ। अगर केवल 45,200 ही उसकी कीमत रहती तो उसको प्रॉफिट हो जाता, बट क्योंकि उसने रिपेयरिंग का खर्चा किया है तो अब तो उसको नुकसान हुआ। तो देखो कितना नुकसान हुआ, आप डिफरेंस कर लो, इसका डिफरेंस करेंगे
तो कितना आएगा 48,000 माइनस 46,800 कितना आ गया 1200 रुपीज़ का उसको लॉस हुआ। अब परसेंटेज निकालने के लिए मैंने बताया था, देखो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस 48,000 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, और ये परसेंटेज आ जाएगी। परसेंटेज को डेसिमल में लिख सकते हो, मिक्स में लिख सकते हो, योर चॉइस। अब देखो इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन। ए फार्मर सेल हिज प्रोडक्ट एट ए लॉस ऑफ 8% लॉस बेचा उसने। इफ़ हिज SP इट मीन सेलिंग प्राइस इज 27,600, व्हाट इज एक्चुअल लॉस, उसको कितना लॉस हुआ। व्हाट इज हिज कॉस्ट प्राइस। अभी देखो इन क्वेश्चंस को करने के दो तरीके हैं, या तो आप फिर आपको कॉस्ट प्राइस नहीं पता तो आप एक्सपोज करके फिर उसका 8% लॉस निकाल के उस तरीके से कर सकते हो, या मैंने आपको बताया आपके पास डायरेक्ट फार्मूला है। आपके पास देखो आपको क्या पता है, लॉस परसेंटेज पता है, आपको सेलिंग प्राइस पता है, तो आप कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला क्या 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। तो 100/100 माइनस 8 मल्टीप्लाई 27,600, तो 100/92 मल्टीप्लाई 27,600। 92 से ये 300 पे कैंसिल होगा और फिर आ जाएगा 30,000। अब देखो इसमें अगर आपको लॉस निकालना पड़े तो देखो आपके पास कॉस्ट प्राइस है आपकी 30,000, सेलिंग प्राइस है 27,600, तो आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 2,400 रुपीज़ का एक्चुअल लॉस उसको हुआ है। अब नेक्स्ट देखो, अब बिजनेस मेक्स ए 10% प्रॉफिट बाई सेलिंग अ टॉय कॉस्टिंग हिम ₹120, व्हाट इज हर सेलिंग प्राइस। आपको प्रॉफिट दे रखा है परसेंटेज में, कॉस्टिंग हिम का मतलब कॉस्ट प्राइस दे रखा है, तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला मैंने आपको बताया था 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। तो आप इस तरह कैंसिल आउट करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो सेलिंग प्राइस आ गया 132। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इशिता सोल्ड ए बुक वर्थ 200 रुपीज़ एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% टू रोहन। इशिता ने जो बुक है जिसकी कीमत 200 रुपीज़ थी 20% प्रॉफिट पे किसको बेचा, रोहन को। रोहन सेल्स इट एट ए लॉस ऑफ 10%, बट रोहन ने इसको 10% लॉस पे बेचा। व्हाट डिड ऋषि पे फॉर हिज बुक। तो ऋषि ने इसके लिए कितने पैसे भरे होंगे। अब वही अब ऑब्वियस सी बात है, जितने रोहन ने उतने रुपए में बेचा होगा, यानी रोहन की जो सेलिंग प्राइस है वो ऋषि के लिए कॉस्ट प्राइस है। पर रोहन की कॉस्ट प्राइस क्या है, रोहन की कॉस्ट प्राइस वही है जो इशिता की सेलिंग प्राइस है। तो इस तरीके से इसमें 2-3 नाम्स लेकर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश किया, पर देखो आप स्टार्टिंग से चलो। देखो सबसे पहले इशिता पर है, इशिता से किस पर आया, रोहन पर, और रोहन से ऋषि पर। तो देखो इशिता के केस में आपको कॉस्ट प्राइस पता है, इशिता ने रोहन को बेचा, तो इशिता के लिए जो सेलिंग प्राइस वो रोहन के लिए कॉस्ट प्राइस। अब रोहन की जब कॉस्ट प्राइस आ जाएगी तो आपको लॉस परसेंटेज दे रखा है, तो आप रोहन के लिए सेलिंग प्राइस निकालेंगे कितने रुपए में उसने बेचा। रोहन के लिए जो सेलिंग प्राइस होगा वो ऋषि के लिए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। इस तरह आप कर सकते हो। देखो तो सबसे पहले आपको पता है कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक कितनी है 200 रुपीज़, जो इशिता के पास थी वो बुक। अब इशिता ने इसको बेचा तो कॉस्ट प्राइस आपको पता है, तो सेलिंग प्राइस आप निकाल सकते हो कि सेलिंग प्राइस कितनी होगी। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला आपको पता है, प्रॉफिट परसेंटेज आपको दे रखा है, आपको फार्मूला पता है सेलिंग प्राइस का 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई CP। तो इस तरह जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ गया 240 रुपीज़। ये 240 रुपीज़ सेलिंग प्राइस ऑफ बुक। सेलिंग प्राइस किसके लिए, इशिता के लिए, और यही कॉस्ट प्राइस है किसके लिए, रोहन के लिए। तो रोहन के लिए कॉस्ट प्राइस आ चुका है। रोहन को कितने रुपए मतलब कितने परसेंट का लॉस हुआ, 10% का, जब उसने ऋषि को सेल किया। तो कॉस्ट प्राइस आपको पता है, सेलिंग प्राइस फिर निकालेंगे 100 माइनस लॉस अपॉन 100, तो इस तरीके से ये आ जाएगा 216। तो ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस फॉर रोहन। जो सेलिंग प्राइस ऑफ रोहन है वही कॉस्ट प्राइस फॉर ऋषि है, यानी ऋषि ने कितने रुपए देने बुक के, 216। नेक्स्ट देखो, इस तरह के क्वेश्चंस आपके कंपटीशंस में काफ़ी आते हैं। देखो ध्यान से समझे। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बुक। 8 बुक्स की जो प्राइस है वो 6 बुक की सेलिंग प्राइस के बराबर है।
फाइंड द गेन परसेंटेज। आपको ना बुक्स की कॉस्ट प्राइस पता है ना बुक्स की सेलिंग प्राइस पता है, पर आपको क्या पता है कि 8 बुक्स की कॉस्ट प्राइस 6 बुक की सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो इन क्वेश्चंस को करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप सपोज कर लो कि कॉस्ट प्राइस कितनी है 1 रुपीज़। तो देखो आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस एक बुक की 1 रुपीज़ है, तो 8 बुक्स की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 8 रुपीज़। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 बुक्स इज इक्वल टू दी सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बुक। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बुक कितनी आ गई 8 की 8 रुपीज़। 6 बुक्स की सेलिंग प्राइस 8 रुपीज़। 1 की निकालने के लिए अब देखो यूनिटरी मेथड, 6 से 1 पे आने के लिए डिवाइड, उसके बाद सेलिंग प्राइस ऑफ 8 के लिए निकालना है 1 से 8 पे आने के लिए मल्टीप्लाई, तो आ गया 64/6। अब देखो आपके पास क्या क्या है, देखो सेलिंग प्राइस आ चुकी है, आपको कॉस्ट प्राइस पता है 8 बुक्स की और सेलिंग प्राइस पता है 8 बुक्स की। आप कहेंगे कि सर कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस हमने 8 के लिए क्यों निकाला, क्योंकि देखो अगर आपको कंपेयर करना है तो यूनिट्स तो सेम होनी चाहिए ना। देखो 8 बुक्स के लिए कॉस्ट प्राइस पता है तो 8 बुक्स के लिए सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए, इसलिए हमने ऐसा किया। तो देखो ग्रेटर कौन है 64/6 और 8, ऑब्वियस सी बात है 64/6 ग्रेटर है, तो ज़्यादा सेलिंग प्राइस है तो क्या होगा प्रॉफिट निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे, सेलिंग प्राइस में से एलसीएम लेंगे, तो आ गया 16/6। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस 16/6/8 मल्टीप्लाई 100। यहाँ से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 100/3% और इक्वल टू 33/1/3%। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। तो इस तरह अब आप इसको रिवाइज करें अच्छे से। गुड लक।